Vande Mataram to all of you. Firstly, welcome to my channel English Study with Haran. Dear students, today we will read to use up a and the. Means आज हम पढ़ेंगे a and the means आर्टिकल का यूज़. आर्टिकल का यूज़ बच्चों, हम इस आर्टिकल के यूज़ में आपको ऐसे ऐसे चीज़ें बताएंगे जो रट्टा मार से हट के, जनरली चलने वालों से हट करके, स्टार्टिंग तो व्यक्ति करता है तो नॉर्मल से ही करता है, और नॉर्मल से यानी बेसिक टू एडवांस. बेसिक बताएंगे, फिर बेसिक से हम एडवांस की ओर चलेंगे, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी आवश्यक है और आपके जो जिस क्लास में होंगे उसके लिए भी आवश्यक है. तो आप वीडियो से बने रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा. यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारा न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे. जो सेशन हमारा स्टार्ट है और चल रहा है वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, तो बने रहिए. तो आज हम बता रहे हैं बच्चों आपको, सबसे पहले आप तो जानते हैं कि आर्टिकल में क्या हमने बताया है, तीन ही है, ए एंड द. ए एंड द, तो ए एंड द के यूज़ में किसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है वो चीज़ हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है. तो हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है. यदि लास्ट वीडियो को आपने मिस कर दिया है कि कहाँ पर हमको दा बोलना है, कहाँ पे दी बोलना है, कहाँ पर कौन सा प्रोनाउंसिएशन लगाना है, उसको हमारा वीडियो देख लेंगे. तो अभी हम बता रहे हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल. अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर किसके स्थान पे कैसे किया जाता है, तो वो चलते हैं. तो सबसे पहले हम बताएंगे आर्टिकल ए. आर्टिकल ए का यूज़, ए के यूज़ में हम चलेंगे. ए का यूज़ बताएंगे, यूज़ ऑफ ए. ठीक, तो आपने पढ़ा होगा वैसे इंग्लिश में 44 साउंड्स के अल्फ़ाबेट लेटर मिलते हैं, 44 अल्फ़ाबेट साउंड मिलते हैं. लेकिन अपन क्या जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स ही होते हैं. 26 लेटर्स जानते हैं, इतना जानते हैं. लेकिन आप एक चीज़ और जान लीजिए कि इंग्लिश का जो साउंड होता है, इंग्लिश साउंड, हमारा इंग्लिश साउंड्स कितने होते हैं, 44 इंग्लिश साउंड्स होते हैं. तो इन 44 इंग्लिश साउंड से ही, उनके प्रोनाउंसिएशन से, उनके उच्चारण से ही आर्टिकल का यूज किया जाता है. तो सबसे पहले अब हम चलते हैं किसमें, लेकिन लेटर कितने होते हैं, लेटर हमारे इंग्लिश में होते हैं 26. 26 में से 21 कितने हो गए आपके कॉन्सोनेंट. ये तो छोटा सा बच्चा भी जानता है ना. तो ये कॉन्सोनेंट हो गए 21 एंड 5 हो गए हमारे वोवेल. ठीक, ये हो गए, ये चीज़ हो गए. अब इनको हम ध्यान पे लेके चलेंगे, इन्हें ही ध्यान में लेकर के चलेंगे हम. तो वोवेल हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, स्वर. इसे क्या बोलते हैं, व्यंजन. ठीक है, लेकिन अब व्यंजन इंग्लिश में तो हमारा व्यंजन हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया 21. लेकिन जो हिंदी है, हिंदी क टू ज्ञ, क ख से लेकर के ज्ञ तक, ये भी हमारा व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट माना जाता है, जिसकी भूमिका, जिसका रोल हमारे आर्टिकल में बहुत ही मस्ट है, बहुत ही मस्ट है. तो अभी ये हो गई आपकी जानकारी के लिए. अब हम इनका यूज चलते हैं. तो यूज में आपको यही करना है कि हम ये क्यों बता रहे हैं 44 साउंड्स होते हैं, कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, ऐसा बताने का हमारा पर्पस क्या है. अब पर्पस देखिए, हमने ऐसा क्यों आपको पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड की चीज़ को यहाँ पे आपको रिमाइंड कराया, फर्स्ट स्टैंडर्ड की चीज़ को आपके ध्यान में लाया. आपको मैंने इस चीज़ को लेकर के क्यों हम चल रहे हैं. तो देखिए, ए का यूज कहाँ किया जाना है. ए का यूज जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका ऐसे वर्ड्स जिनका बिगिनिंग, प्रारंभ, जिनका प्रारंभ किससे होता है, जिनका प्रारंभ कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट्स से होता है, कॉन्सोनेंट से होता है, उस वर्ड के पहले, उस नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, उस नाउन के पहले ए का यूज. ए का यूज जैसे बैट, अ कैट,
अ मैन। इसी तरह से आपके बहुत सारे वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। ETC मीन्स हमने बता दिया है कि कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले सभी कॉन्सोनेंट साउंड को देने वाले, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले तथा कॉन्सोनेंट जैसा साउंड देने वाले वर्ड्स के पहले ए का यूज किया जाता है। ए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बता रहे हैं और ए का यूज कहाँ पे किया जाएगा। बच्चों देखिए एक सेंटेंस लिखा है, ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ऑफ अ यूनिवर्सिटी, आप सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी, ठीक, यूनिवर्सिटी, ठीक, यू हो रहा है, यू हो रहा है, यानी कि आपका जो साउंड लिखा हुआ है वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। ये किससे हो रहा है, वोवेल से। तो आप इस पे क्या करते हैं, ये सेंटेंस ऐसे आया और करेक्ट करने के लिए आ गया, या तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आ गया, यूज़ द आर्टिकल ऐसे आ गया। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आपको लगता है कि AEIOU, यू आया, ये क्या है, ये हमारा वोवेल है। तो यहाँ पे हम मोस्टली काहे का यूज़ कर देंगे, एन का यूज़ कर देंगे। बट देखिए आपका जो आर्टिकल बनता है आपके टोटल प्रोनाउंसिएशन से ही बनता है। आप एक शब्द, एक सेंटेंस माइंड में बैठा लीजिए कि आर्टिकल में यदि कॉन्सोनेंट जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा उसके पहले ए का यूज किया जाएगा। आप प्रोनाउंसिएशन चाहे वो हिंदी का क से ज्ञ हो या तो फिर इंग्लिश का 21 लेटर्स हो। तो यहाँ पर इसका जो हमारा रूल बन कर के निकल आया, रूल क्या बन के आया कि यदि यू हो, यू या EU हो, ठीक है ना, या हो, और इनका उच्चारण किसके जैसा हो, इनका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो। तो हम क्या करते हैं, इनके पहले ए का यूज करते हैं, ए का यूज किया जाता है। और वर्ड्स हो गए हमारे, और यदि देख लें तो जैसे क्या हो गया, आ यूरोपियन, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू आया, यहाँ पे हिंदी का कॉन्सोनेंट आया। नेक्स्ट यूटेंसिल, ठीक, आउटेंसिल। दूसरा यूनिफॉर्म, ठीक, यहाँ पे इन सब का उच्चारण यू आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हम इसका यूज क्या किस में कर रहे हैं, ए के रूप में कर रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको बता देते हैं। देखिए एक सेंटेंस और आपके सामने आया, अ वन आइड मैन। अब देखिए इसमें भी वो लगा है, पर इसके पहले ए का यूज किया गया, पर क्यों किया गया है, तो ध्यान दीजिए कि यदि किसी वर्ड का पहला अक्षर ओ हो, वर्ड का पहला अक्षर ओ हो और उसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हिंदी का वाह हो, ठीक, वाह हो, तो क्या किया जाता है, तो ए का यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। जैसे अ वन आइड मैन यानी काना आदमी, एक आंखें जिसके नहीं होती हैं वो काना कहलाता है, जिसकी दोनों आंखें नहीं होती वो ब्लाइंड कहलाता है। तो यहाँ पे अ वन आइड मैन, यहाँ पे वन के लिए क्या किया गया है, ए वन आइड मैन के लिए ए का यूज किया गया है। दूसरा सेंटेंस है आ वन साइडेड डिसीजन, ठीक है ना, एक तरफा निर्णय। तो आप वन साइडेड डिसीजेस में वन लगा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं यहाँ भी वन को वन कहते हैं ना, वो वन नहीं बोलते
है ना, इसको वन बोलते हैं। वन के लिए हम किसका यूज करते हैं, हिंदी का व्यंजन, हिंदी का हमारा कॉन्सोनेंट वो यूज किया गया है, ये किया गया। इसलिए यहाँ पर हमने ए के यूज में वन के पहले ए का यूज किया है, जहाँ पर हमारा प्रोनाउंसिएशन वन आ रहा है। एक सरल शब्दों में सुन लीजिए, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले जितने भी हमारे वर्ड्स हैं उनके पहले, और ये भी जान लीजिए कि ए एंड द और ए मतलब आर्टिकल का यूज़ नाउन के पहले किया जाता है, तो ऐसे ये वन आइड मैन नाउन हो गया, वन साइड डिसीजन भी नाउन हो गया। तो ये नाउन के पहले यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसे होगा, वहाँ पर रिटन में चाहे वो वोवेल ही क्यों ना लिखा हो, लेकिन उच्चारण उसका यदि कॉन्सोनेंट जैसा है तो वहाँ पर ए का ही यूज किया जाना है। इसी के साथ में हम एन का भी यूज बता देते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होना है, ज़्यादा सा नहीं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों देखिए, अब आपका ए का यूज़ ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो टिपिकल टाइप के बच्चे हैं। अभी ये बेसिक बताया है हमने, सिर्फ उसको टच किया है। अभी तो बहुत सारे यूज हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। अभी तो जनरली जो धर्रे जैसे सबने पढ़ा है वही है, अभी वही चल रहा है। फिर भी पढ़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि किसी की स्टार्टिंग जब हम का जानेंगे तब तो काम बना पाएंगे, का बनेगा तो हम कमल बना पाएंगे। तो इसी तरह से इनको भी वोवेल का यदि प्रारंभ हम जानेंगे और कॉन्सोनेंट का प्रारंभ जानेंगे और आर्टिकल का प्रारंभिक जानेंगे, तो उसके टिपिकल कैसे कर पाएंगे वो भी हम जान पाएंगे। तो अब ए का ख़त्म हो गया, अब आ गया एन का। एन में कितने, अब एन का यूज सबसे पहले देख लीजिए कि वोवेल साउंड देने वाले जितने भी हमारे लेटर्स हैं, उन शब्दों के पहले जो ऐसे शब्द जिनका प्रारंभ वोवेल साउंड से किया जाता है, उनके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो इंग्लिश में हमारे 5 वोवेल हैं और हिंदी में 12। ए आ से लेके अंग आहा तक ये हिंदी के वोवेल माने जाते हैं, स्वर माने जाते हैं। तो इनके जैसा प्रोनाउंसिएशन देने वाले वर्ड के पहले एन का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एन एप्पल, एन एलिफेंट, तो एलिफेंट ये देख लेंगे। इसी तरह से इस प्रकार से यूज किया जाना है। एनांट, ETC, ठीक, ETC। इसी प्रकार से वोवेल से प्रारंभ होने, वोवेल साउंड देने वाले शब्दों के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देख लेंगे, ये एन का हमारा पहला यूज है। सेकेंड यूज हमारा है कि यदि किसी शब्द का पहला अक्षर एच हो, शब्द का पहला अक्षर क्या हो, एच हो, और उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका क्या प्रोनाउंसिएशन क्या हो, एच का अ हो, ठीक, आ हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एच के ऐसे शब्द के पहले एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हमने बताया ना कि जितना भी हमारा आर्टिकल चल रहा है, इसका टोटल मतलब इसके उच्चारण से है, तो इसका उच्चारण जो है, अब आप देखिए एच से शुरू होता है, लेकिन उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन किसके जैसा है, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे है ना, जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर एन आवर, ठीक, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर एन आवर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवर लिखा है, इसका तो एच है, तो एच को मान लें कि ये तो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज करना है, बट इट इज़ रॉन्ग। देन राइट
एन, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन इसको हम आवर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं, ठीक है ना, आवर, इसको हम बोलते हैं आवर, इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज किए हैं क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन बॉबेल जैसा है, इसका प्रोनाउंसिएशन बॉबेल जैसा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, है ना, ईमानदार व्यक्ति। इसको भी अपन हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या हॉनेस्ट पढ़ते हैं। कहीं कहीं जिसको इंग्लिश का सही नॉलेज नहीं होता, उनके प्रोनाउंसिएशन का नहीं होता तो पढ़ते भी हैं, लेकिन इसे हम क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। इसे जब ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो ये क्या हमारा उच्चारण, हिंदी का बॉबेल, हिंदी का ये है बॉबेल, इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, ये एन का यूज किया है। इस प्रकार से ये एन का यूज किया गया है। तो अभी तो ये सिंपल सा हुआ, ये सिंपल हुआ, ए और एन का यूज सिंपल। अब हम अभी ए और एन के ऐसे यूजेस बताए हैं जो आप कभी नहीं देखेंगे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। बट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।